नमस्कार, आप देख रहे हैं गोगोई लाइव शो और गोगोई लाइव शो का आज 534वां 534th एपिसोड। इस 534वें एपिसोड के सफर में हम लोग बात करेंगे शहर में, यानी अगर हम लोग चारों थाना क्षेत्रों की बात करेंगे होटल एसोसिएशन की, क्योंकि चर्चा बहुत जबरदस्त है होटलों की, होटलों पे होने वाले कामों की, नैतिक अनैतिकता की। तो इसके लिए हम लोग चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ हैं श्री गंगानगर होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अनिरुद्ध राजपाल जी। राजपाल जी, स्वागत है आपका हमारे। धन्यवाद अंकल, आपने मुझे इस काबिल समझा, छोटी सी उम्र में ऐसे वरिष्ठ पत्रकार के साथ एक वार्ता करने का मौका मिला। अरे राजपाल जी, उसके बाद राजपाल जी, ये सबसे बड़ी बात है कि आपके परिवार की तीसरी पीढ़ी हमारे साथ है। राधे श्याम जी गंगानगर, वीरेंद्र जी राजपाल, रमेश जी राजपाल और आज जो है आप हमारे साथ हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक छोटी सी बात के लिए। एक बड़ा आपने उस दिन बात की, ज्ञापन दे के आए और जी वहाँ के वैध जो आपके एसोसिएशन के वैध सूची है, तो वैध अवैध क्या है? अवैध भी है क्या मेंबर आपके? कोई अवैध मेंबर नहीं है। हाँ। जी, इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे एसोसिएशन के एक सख्त नियम है। इसके अंदर 10 कमरे आपके नहीं, वो कोई बात नहीं, और कमरों में चलेंगे अपने। हाँ जी, हाँ जी। वैध अवैध मतलब अवैध का मतलब ये है कि वैध हमने सूची नहीं दी थी, हमने हमारी होटल एसोसिएशन की सूची दी थी। हाँ, वही होटल एसोसिएशन सूची के अंदर मतलब हमारे 72 अभी तक एसोसिएशन के सदस्य हैं। हाँ, मतलब आपने कहा कि वो सारे वैध है। उसके अंदर वैध कहने का मतलब लीगल है वो। अच्छा, उसके अंदर फायर एनओसी की प्रोसेसिंग कोई 8 होटलों की पेंडिंग है, लगभग बाकियों की होगी। अच्छा, इसलिए वैध कह रहे हैं। महीप सिंह गिल हमें देख रहे हैं, शुक्रिया मेरे जुड़ने के लिए हमसे। और एडवोकेट आकांक्ष चौधरी शायद आपके साथी होंगे। जी जी, थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। हम लोग बात करें अनिरुद्ध राजपाल से और ऋषि बत्रा, विजय जीत सिंह हेयर, रेणुका राजपाल, शायद माता जी आपके। नमस्कार मैडम। ध्रुव राजपाल, ये भी आपके ब्रदर हैं। अच्छा, ठीक है, छोटे भाई, बड़े भाई साहब। महदीप सिंह गिल सभी देख रहे हैं हमें, शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए। हम लोग बात करें आगे बढ़ाए फटाफट। आपने बता दिया वैध। मुझे होटल खोलना है अनिरुद्ध जी, मुझे कम से कम कितने साइज का भूखंड चाहिए? आपकी सबसे पहले तो कमर्शियल पास बिल्डिंग होनी चाहिए। उसके बाद ट्रेड लाइसेंस जो कि नगर परिषद देता है। ये भूखंड कितना बड़ा होना चाहिए? भूखंड आपका कम से कम 1000 स्क्वायर फुट तक हो, ताकि आपके मिनिमम 10 कमरे तो उसके अंदर हो। उससे नियम क्या कहता है? नियम तो कोई इसका नियम नहीं होटल का। अच्छा, छोटे 2 कमरे भी शुरू कर सकते हैं? 2 कमरे वैसे आप कर सकते हो, उसको गेस्ट हाउस बना सकते हो, होटल की श्रेणी मिल जाएगी। मैं वही कह रहा हूँ, होटल के लिए क्या मापदंड है, कितने भूखंड चाहिए? कम से कम 1000 स्क्वायर फुट में मानते। कम से कम 1000 स्क्वायर फुट चाहिए हमें, है ना? ये क्या लिख रहे हैं कि नेक्स्ट एमएलए? अच्छा, आपको कह रहे हैं नेक्स्ट एमएलए। अच्छा, क्या क्या औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं? इसमें औपचारिकता तो अलग, अपने अवैध गतिविधियों वाले जो है होटल, उसको हमने तुरंत बाहर निकालना है। नहीं, होटल बनाने के लिए औपचारिकताएं क्या क्या पूरी करनी पड़ती है? मुझे मालूम है, होटल खोलने जा रहा हूँ। औपचारिकता बता रहा हूँ, कमर्शियल आपका लैंड कन्वर्टेड होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद फायर एनओसी होनी चाहिए। ठीक है। ट्रेड लाइसेंस जो नगर परिषद देगी वो होनी ठीक चाहिए। है। साथ ही जीएसटी नंबर होना चाहिए। ये ये मुख्य है। उसके अंदर आप अगर रेस्टोरेंट बना रहे हैं अपने तो फूड लाइसेंस चाहिए, FSSAI चाहिए जी। और बार का अलग चाहिए, जो बार का अलग चाहिए, एक्साइज देगी। विजयजीत सिंह ये देख रहे हैं, मनीष अग्रवाल देख रहे हैं, रिको से नमस्ते प्रणाम जी कह रहे हैं। और तनवीर सिंह सिद्धू देख रहे हैं, अमित गोयल कह रहे हैं अनिरुद्ध जी लाइव चल रहे हो, कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन ले लो होटल के बारे में। जी, स्ट्रिक्ट बिल्कुल लिए हुए हमने, स्ट्रिक्ट के अंदर कोई कमी नहीं है। उसी की हमने सूची दी है एसपी साहब, कलेक्टर साहब और एडीएम साहब को। जो पूछना चाहते हैं पूछे किस पर। पवित्र पाल सिंह सिद्धू देख रहे हैं, हार्ड वर्किंग पर्सन। प्रिंस ममधारी, राजपाल साहब वेरी नाइस पर्सन। मनीष अग्रवाल कह रहे हैं शहर में होटल चलाना किराना शॉप खुलने जैसा ही हो गया जी। इसके लिए प्रशासन को इस पे कड़ी अपनी वो देनी चाहिए, अपनी निगरानी देनी चाहिए। जो अवैध होटल जो काम करते हैं, कार्य करते हैं, वो नीचे दुकान है, ऊपर 2 कमरे खोल रखे हैं, मैं उसको होटल की श्रेणी में नहीं मानता। वो 3 से 4 कमरे वाले, वो ठेके पे 20,000 रुपए ठेके पे होटल दिया, उसको होटल नहीं कहेंगे। होटल नहीं कहेंगे। पवित्र पाल सिंह कह रहे हैं कि डूइंग ए रियली गुड जॉब। साहिल कुमार कह रहे हैं राजपाल सर वेल डन। हिम्मत सिंह सिद्धू कह रहे हैं अनिरुद्ध राजपाल ग्रेट पर्सन। ऋषि बत्रा, हमारा विधायक कैसा हो, अनिरुद्ध राजपाल जैसा हो। भाई होटल के बारे में प्रश्न करो ना, जय जयकार तो हो ही जाएगी। वाशु कटारिया, एडवोकेट अनिरुद्ध राजपाल जिंदाबाद।
प्रभजोत सिंह, राजपाल साहब जिंदाबाद। चलिए, ये तो चलो, इनकी तमाम शुभकामनाएं आपको भी है। अरुण चूड़ा में देख रहे हैं, मुकेश गोयल हमसे जुड़े हुए हैं, प्रताप सिंह धिंगड़ा और रमिता बत्रा। कुलदीप गोयल कह रहे हैं, यूनियन के अध्यक्ष होने के नाते क्या आपका फर्ज नहीं बनता था कि आप इस तरह की गतिविधियों की जानकारी यूनियन अध्यक्ष के नाते प्रशासन या सूचना करते? घटना होने के बाद हर कोई जागता है, या फिर कहें कि आपको कोई जानकारी ही नहीं थी होटल के क्या होता है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि होटल एसोसिएशन का अध्यक्ष कोई सरकारी अधिकारी नहीं है। इसलिए सारा काम प्रशासन का है। हम सिर्फ सूचित कर सकते हैं प्रशासन को कि इस होटल के अंदर गलत गतिविधियां चल रही हैं, जो कि हम काफी टाइम से, इससे पूर्व में भी एसपी साहब को ज्ञापन देके आए थे और वो आज सूचना दी थी। जी बिल्कुल, लिखित में सूचना दी। जी जी जी, कोई कार्रवाई नहीं है जी। और कार्रवाई प्रशासन के हाथ में है। नहीं, मतलब आपने लिखित सूचना दी थी? तो ये हमने हमारी सूची दी थी कि इसके अलावा जितने होटल चल रहे हैं वो उस पर आपको जांच करनी चाहिए। नहीं, आप कह रहे हो ना भी हमने पूर्व में सूचना दी थी, गलत काम चल रहा है, काम चल रहा है। गलत काम की नहीं, हमारी खुद की सूची हमने प्रोवाइड की। ये अच्छे हैं, बाकी सारे जी जी, उस पर निगरानी देनी चाहिए आप। निगरानी। अभिषेक शर्मा कह रहे हैं, जो होटल वाले घंटों के हिसाब से जोड़ों को कमरे देते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? जी, वो अगला का व्यवसाय है, उसके अंदर हम कुछ कह नहीं सकते, वो उनका काम है। प्रशासन को इस पे अपना निगरानी रखनी चाहिए, कौन से आपको 200 में दे रहे हैं, कौन से 400 में दे रहे हैं, क्या चल रहा है। शेखर आजाद कह रहे हैं, शानदार व्यक्तित्व के धनी अनिरुद्ध। मनीष अग्रवाल, रिपको में टाटिया यूनिवर्सिटी के पास और पीजी होटल 100 से ज्यादा है, इसमें बहुत ही अनैतिक चल रहा है। कृपया आप होटल का नाम बताइए, पीजी का नाम बताइए, हम खुद प्रशासन को जाके फिर अवगत कराएंगे। आम आदमी में इतनी हिम्मत होती तो खुद ही कह देता है इसमें, तो वो कहना चाहिए साहब। अनंत अरोड़ा कह रहे हैं कि बीटेक, अरुण लूणा कह रहे हैं एडवोकेट अनिरुद्ध राजपाल जिंदाबाद। संदीप सिंह रामगढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, मैं होटल कहीं भी खोल सकता हूँ क्या? रेजिडेंशियल में गेस्ट हाउस खोल सकता है, कमर्शियल के अंदर आप होटल खोल सकते हैं। दोनों में फर्क क्या? गेस्ट हाउस की श्रेणी जो है आपका घर के ऊपर भी आप गेस्ट हाउस का बोर्ड लगा कर चालू कर सकते हैं, होटल को नहीं, कानूनन चालू कर सकते हैं या कानून गेस्ट हाउस, होटल उसके लिए कुछ नहीं दी? नहीं, उसके लिए गेस्ट हाउस के लिए बीकानेर टूरिज्म आपको लाइसेंस देता है गेस्ट हाउस। अच्छा, बीकानेर टूरिज्म देगा। अच्छा, उसके नियम अलग हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। पवित्र पाल सिंह सिद्धू पूछ रहे हैं, सिद्धू जी आप ये पूछिए भी किसके बारे में अगला स्टेप क्या होगा, पूछ रहे हैं, जरा ये क्लियर कर दीजिए। होटल कहते किसे हैं? होटल एक सुविधा देने के लिए, मतलब बाहरी क्षेत्र से कोई भी नागरिक यहाँ के अपनी सुविधा अनुसार रुकना चाहे। मैं बताना चाहूंगा, बड़े से बड़ा नेता, बड़े से बड़ा कलाकार सबसे पहले शायद होटल ही ढूंढता है अपने क्षेत्र के अंदर। सबसे बड़ी होटल कौन सा है जहाँ हम सुखी से रह सके, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कहीं वो रुकने की व्यवस्था है। तो होटल का मतलब तो यही है जहाँ आपको सुविधा मिले और हॉस्पिटैलिटी अच्छी होनी चाहिए। आपकी एसोसिएशन के कितने होटल पूरे नियमों का पालन करते हैं? 90 पर हमारी 72 होटलों की सूची दी गई है, जिसमें से 90% हमारे लीगल है और उनके पास लाइसेंस है। 10% के हैं जो प्रोसेसिंग में चल रही है। चलिए, अंकुर बुलाना कह रहे हैं पूरी बिल्डिंग नहीं गिरी, होटल्स की फ्रंट को तोड़कर खानापूर्ति की गई है, ये उनका कहना है। ये प्रशासन की कार्रवाई है। हाँ, ये तो नेचुरल, ये तो उनका कहना है, आपसे सवाल नहीं पूछ रहे। वो बहुत संख्या में देख रहे हैं, हो सकता है मैं अगर कोई सवाल करेगा तो उसका मैं जिक्र करूंगा। इस तरह से हम लोग बहुत ज्यादा लंबा कर लेंगे इसमें। यश खेलवा कह रहे हैं गुड वर्क नैरी चौहान। भैया मैं अब इतना ही निवेदन करूंगा आपसे कि आपके कुछ सवाल होंगे तो लेंगे। ये जान पहचान और जिंदाबाद। चलिए, जिंदाबाद। आपने या कार्यकारिणी ने कभी निरीक्षण किया गया किसी होटल का? मतलब जो आपके 72 मेंबर्स हैं। जी, हमारे लगभग सभी में पूरी निगरानी के साथ चेक करते हैं, उसको उसके बाद ही सदस्य बनाया जाता है। नहीं, आप लोग कभी निरीक्षण भी करते हैं? चलो देख के आते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सभी के अंदर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य हैं, जो कि हम खुद चेक करके आते हैं। और सख्त नियम है, कोई भी होटल का आता है उसकी प्रॉपर एंट्री होनी चाहिए, रजिस्टर पूरा मेंटेन होना चाहिए, हम चेक करके आते हैं। धर्मवीर डुडेजा कह रहे हैं कि अनिरुद्ध जी के नेतृत्व में होटल एसोसिएशन मजबूत होगी। धन्यवाद जी। महावीर मिड्डा कह रहे हैं होटल की कैटेगरी कैसे डिसाइड होगी, कितने स्टार का है? देखिए, वो फैसिलिटी पे डिपेंड करता है। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा, किसी के अंदर स्विमिंग पूल है, जिम है, उसको अपने 4 स्टार 3 स्टार उस हिसाब से कैटेगरी को अपने करते हैं। मैं एक बार सूचना दे दूं कि लाइट नहीं है, ध्यान रखना। हालांकि थोड़ी सी व्यवस्था है लाइट की, लेकिन जो एक्स्ट्रा लाइट है वो हमारी बंद है, लाइट है नहीं। अखिल कटारे कह रहे हैं जो होटल बस स्टेशन के पास चलते हैं, जो कि
मशहूर है गलत कामों के लिए, उन पर कार्रवाई कब होगी? ये प्रशासन तय करेगा जी। हमारी एसोसिएशन के अंदर गलत गतिविधि वाला कोई भी होटल का सदस्य नहीं है। अनिरुद्ध राजपाल जी कह रहे हैं कि उनकी एसोसिएशन में कोई भी ऐसा होटल नहीं है जो गलत काम करता हो। और मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूंगा, जो होटल का व्यवसाय है ये लगभग स्टाफ पर डिपेंड करता है ये काम। इसके अंदर जो ओनर होता है उस पर कम होना चाहिए, तो स्टाफ की गलती पे भी हमारे पर सवाल उठते हैं। तो ये व्यवसाय आप जिम्मेदार हैं तो उठेंगे। जी जी, ये एक बात है इस व्यवसाय की। देखिए, जो जिसका काम है उसको उठेंगे, कैप्टन ही हमेशा जो है ना आगे रहता है। जी जी, फिर भी पूरी निगरानी हमेशा हाँ। रख नहीं सकते, तो स्टाफ की पूरी जिम्मेवारी होनी चाहिए इस व्यवसाय के अंदर। ये तो आपको तय करना है, फिर इसमें प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन की मैं गलती मान नहीं रहा इसमें, हाँ। हमारी खुद की वो बता रहा हूँ। आगे कोई होटल खोलना चाहे या व्यवसाय चलाना चाहे तो उसके लिए। अमित फुडेला में देख रहे हैं, शुक्रिया। रोबिन संधू देख रहे हैं, कैप अमोल, दीपक कुमार, मंत्रा एस, संदीप सिंह रामगढ़िया, दीपक सेठिया एडवोकेट देख रहे हैं, कुशदीप हेयर, नैरी चौहान हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। अनिल कुमार कह रहे हैं कि इन्हें अवैध होटलों के कारण हमारे शहर का नाम मिट्टी में मिल गया है। इन होटलों पर आगे भी कार्रवाई कराई जाए, इसका ये कहना है। जी जी जी, प्रशासन को पूरा अवगत करा दिया गया है, इस पे कार्रवाई आश्वासन दिया है हमें प्रशासन ने भी, इस पे पूरी कार्रवाई होगी। एडवोकेट चेतन सिंह कह रहे हैं धन्यवाद एडवोकेट चेतन जी। और हिम्मत सिंह संधू कह रहे हैं गेट पर्सनलिटी तारीफ कर रहे हैं आपकी। अच्छा, बालिग नर नारी आईडी दे और दे दिया घंटे 2 घंटे के लिए होटल, ऐसा होता है? जी बिल्कुल होता है। बालिग हो तो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। अच्छा, आप भी दे देंगे? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हाँ। दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो घंटे 2 घंटे के लिए जितना देर। मैं उदाहरण तौर पर बताना चाहूंगा आपको। मान लो किसी के शहरी इंसान के किसी हॉस्पिटल के अंदर कोई एडमिट होता है, हमारे जैसे हॉस्पिटल की लाइन में एरिया के अंदर हमारा होटल है, तो हॉस्पिटल में इतनी सुविधा नहीं हो पाती कि वो रह सके, तो वो आ सकता है। हमारे लोकल वाइट भी आ सकता है, कपल भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। कोई मर्जी ले लेगी, वो 1-2 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, जितना मर्जी दे। नहीं, आप आईडी प्रॉपर दो, चाहे 5 मिनट के लिए, चाहे 1 घंटे के लिए, पूरे 24 घंटे के लिए आईडी होनी चाहिए बस। आईडी प्रॉपर और बालिग होनी चाहिए। बालिग होनी चाहिए। बाकी कोई कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जी, कुछ लेना देना नहीं है, कोई मर्जी कुछ हो जाए। एंट्री प्रॉपर होनी चाहिए बस। हिम्मत सिंह कह रहे हैं, एडवोकेट आकांक्ष चौधरी कह रहे हैं, एडवोकेट अनिरुद्ध राजपाल आपने दादाजी से भी बड़ा नेता बन गया, ही इज ओनली पर्सन। नहीं, उनसे बड़ा तो गोविंद जी में बहुत उम्र भी छोटी है और उनसे सीखने को सारा कुछ मिला, उनके मार्गदर्शन पर ही चल रहे हैं। चलिए, इनकी भावनाएं आपके प्रति सराहना। मैं एक बार फिर बता दूं कि आज हमारे साथ अनिरुद्ध राजपाल जो श्री गंगानगर होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष है, और हम लोग बात करें चर्चित विषय पर। और आप सभी से निवेदन यही रहेगा कि आप सवाल करें, क्योंकि निश्चित रूप से आपका साथी है और आपका प्रेम इनके प्रति तो वो तो कहीं भी दिखा देना। तनवीर सिंह संधू कह रहे होटल में इलीगल गतिविधियों को रोकना चाहिए और उम्मीद है अनिरुद्ध राजपाल होटल एसोसिएशन का अध्यक्ष होने के नाते 2 स्टेप उठाएंगे। ये स्टेप आएंगे जी, बिल्कुल उठाएंगे, जो ये उम्मीद कर रहे हैं आपसे। जी जी, बिल्कुल उम्मीद पर खरे उतरेंगे सभी, उम्मीद करेंगे। मजबूती से किससे? सभी गलत गतिविधियों वालों का समर्थन होटल एसोसिएशन नहीं करता, और किसी के साथ जो हमारा सदस्य है किसी के साथ जाति होने नहीं देगा। गलत का समर्थन तो कोई भी नहीं कहेगा मैं करता हूँ, लेकिन गलत की हम बात भी करते हैं आगे। चाहे हमारे, हम बिल्कुल करते हैं, चाहे हमारे होटल एसोसिएशन का सदस्य भी हो और वो गलत गतिविधि कर रहा है तो हम उसका समर्थन नहीं देते। डॉक्टर मोहित नारायण पूछ रहे हैं, किसी लड़का लड़की ने आईडी जमा करवाकर रूम ले लिया और कोई गलत काम कर लिया तो जिम्मेदार कौन? वो उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है जी। हमारे पास तो रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, कौन रुक रहा है, उनके बकायदा साइन होते हैं। अंदर क्या कराने दो? म्यूचुअल कंसेंट के साइन होते हैं। अच्छा, धीरज राजपाल कह रहे हैं, नमस्कार गोविंद जी। प्रदीप शर्मा, डॉक्टर मोहित नारायण, होटल प्रशासन जिम्मेदार कौन होगा? वो कह रहे होटल या प्रशासन। अच्छा, कमरा देने के नियम कानून है क्या कोई? अभी गोविंद जी वही बताया मैंने, रजिस्टर आपका नाम, पता, आधार कार्ड और म्यूचुअल कंसेंट के साइन, ये सभी चीजें होनी चाहिए। उसके बाद आप बस ये देखते हैं, उसके बाद कुछ नहीं। जी जी। पवित्र पाल सिंह सिद्धू कह रहे हैं, ये जो घटना हुई है उसमें मेरे हिसाब से राजपाल साहब की कोई गलती नहीं है, ज्यादा गलती प्रशासन की है। हम कब कहते हैं ऐसी गलती है? विषय ही नहीं है भाई। अनंत अरोड़ा कह रहे हैं, आने वाले टाइम में आप क्या क्या चेंज से राजपाल साहब की कोई आने वाले टाइम में चेंज लाओगे होटल इंडस्ट्री में, ताकि ये सब गलत काम ना हो? बिल्कुल, प्रशासन को समय समय पर सूचित करेंगे, और ताकि ये जो काली भेड़े और गलत व्यवसाय चला रहे हैं इनको बंद कराया जाए। अभिषेक नेर कह रहे हैं कि आपके अध्यक्ष बनने से गतिविधियों में सुधार आया है।
जी धन्यवाद। लेकिन पकड़े तो अब गए हैं। पकड़ते हैं तो होटल व्यवसाय के अंदर ही अभी आपको मैंने बताया है, कभी भी कोई भी गलती हो सकती है, चाहे 5 स्टार होटल हो, उसमें भी कोई भी कार्य हो सकता है, प्रशासन के द्वारा कार्रवाई हो सकती है। अच्छा, मतलब गलती मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं। गलती ऐसे नहीं मिलती जी, अब मान लो मैं अध्यक्ष बनूं, मेरे कार्यकाल के अंदर नहीं मिली, अगला अगला कार्यकाल के अंदर मिल जाएगी, किसी और के मिल जाएगी। ये तो व्यवसाय ऐसा है, इसके अंदर अपने ये नहीं कह सकते कोई गलती नहीं मिलेगी। मतलब किसी होटल में कोई गलती नहीं 99% अपने सेफ्टी रखते हैं, 1% गलती का चांस हो सकता होता है। वो किस प्रकार की गलती होती है, माफ करने योग्य है या नहीं माफ? वो तो डिपेंड करता है जी कौन सी गलती गलती क्या उस पर डिपेंड करेगी। मतलब गलती होने की संभावना 1% रहती है। रहती है। सिद्धार्थ देशमुख कह रहे हैं कि सर होटल का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या आप इसे करंट सिचुएशन में कुछ चेंज ला सकते हैं? किस तरह का चेंज की बात कर रहे हैं? ये थोड़ा सा आप क्लियर करेंगे तो सिद्धार्थ जी ठीक रहेगा। अच्छा सवाल है आपका। तो हालांकि मैं बहुत कम ज्यादा कहता हूँ अच्छा है बुरा है, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा और इसको क्लियर कर सके तो। प्रशासनिक जांच का कोई रिकॉर्ड रहता है, मान लो प्रशासन कहता है हमने जांच की, तो उसका कोई रिकॉर्ड भी रहता है क्या होटल में? आपके यहाँ कोई प्रशासन वाले जांच करने आए जी, तो वो कोई साइन या बिल्कुल साइन और डेट तारीख लिख के जाते हैं रजिस्टर के अंदर। वो क्या साइन, वो क्या कहते हैं? होटल की जांच पूरी सही तरीके से कर दी गई है और जो भी अधिकारी साइन करेगा उसके नीचे तारीख के साथ। अच्छा, तो उसमें लिखता है भी हमने ये जांच पड़ताल की? नहीं, पूरी जांच लिखा जाता है। पूरी जांच, उसमें कुछ नहीं है कि ये राधे श्याम जी के परिवार का होटल है तो नहीं 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 इतना तो चलता ही होगा। नहीं 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 बिल्कुल नहीं। प्रशासन बढ़िया काम कर रहा है अपना, समय समय पर जांच हो रही है और प्रॉपर साइन हो रहे हैं। महेश अरोड़ा देख रहे हैं, हमें शुक्रिया महेश जी। प्रदीप सारन करें, ई विजिटर स्टार्ट हुआ है वो क्या है? ई विजिटर स्टार्ट हुआ वो क्या है? ई विजिटर का मतलब है जी, कोई भी आपके गेस्ट होटल के अंदर आ रहा है तो उसकी ऑनलाइन एंट्री होगी, बकायदा मैनुअल रजिस्टर जो मेंटेन हो रहे थे ताकि सरकार को इससे सुविधा हो। मान लो उदाहरण के तौर पर बताऊं, कोई गैंगस्टर यहाँ रुक गया तो उसका रिकॉर्ड सीधा एसपी ऑफिस के अंदर पहुंच जाएगा कि आधार कार्ड नंबर डालते कि अच्छा, ई विजिटर से तो रिकॉर्ड पता लग जाएगा कहाँ से कहाँ वो इंसान जा रहा है, और इनके सरकार के लिए थोड़ी सहूलियत है इस चीज। तो आपने शुरू कर दिया क्या वो? बिल्कुल कर दिया। कब से हुआ लागू? हो गया, महीना हो गया जी। ई विजिटर के माध्यम से एंट्री होगी सर? जी जी जी, आधार कार्ड नंबर सब कुछ? बिल्कुल। तो वो वहाँ क्या एसपी ऑफिस में जा रहा है? एसपी ऑफिस कंट्रोल करेगा, सारा कंट्रोल करेगा। जी। तो तमाम आपके 72 होटलों में हो गया? तमाम सभी में नहीं हुआ, अभी धीरे धीरे एसएसओ आईडी का प्रक्रिया थोड़ी लंबी है। अच्छा। एसएसओ आईडी बनती है, उसके बाद जीएसटी नंबर वगैरह कई चीजें लगती है, उसके बाद चालू मतलब प्रोसेस शुरू हो गया? हाँ, आपका हो गया खुद का? जी, मेरा खुद का हो गया। आपकी कार्यकारिणी का हो गया? कार्यकारिणी का भी हो गया। क्या हो गया? धीरे धीरे चल रहा जी है। जी जी। तो ई विजिटर एक वंडरफुल थिंग है, अच्छी चीज है जी। इसके अंदर आपको प्रशासन द्वारा कोई ऐसे बार बार साइन करने के लिए, दिखाने के लिए जांच बार बार नहीं होगी, एसपी ऑफिस में कंट्रोल हो जाएगा कौन रुक रहा है कौन नहीं रुक रहा। धीरज राजपाल कह रहे हैं रूम देते हुए होटल मैनेजर को इस बात का थोड़ा बहुत तो पता लग जाता है तो भी वह रूम देता है, इसमें प्रशासन की गलती कहां पर होगी? करण सुमानी कह रहे हैं नमस्कार, और करण सांगा कह रहे हैं वी स्टैंड विद विक्टिम टीम राजपाल। अच्छा, आपकी भी टीम है क्या? चंद्र खत्री, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब सिद्धार्थ जी देशमुख कह रहे हैं सर मेरा कहना है कि एक आम इंसान को कैसे पता चलेगा कि होटल सर्टिफाइड है या नहीं, और होटल का पूरी तरह से क्या इम्पोर्टेंस है? जी, हमारे द्वारा एक सर्टिफिकेट भी अब जल्दी जारी कर दिया जा रहा है, जो आपको रिसेप्शन पर मिलेगा, उसके द्वारा आप पता लगा सकते हैं कि ये सर्टिफाइड होटल है, क्योंकि हमारी एसोसिएशन के अंदर लगभग 99% जो भी रूलिंग है वो फॉलो करके उसके बाद ही लिया जाता है। मतलब आपको मतलब सर्टिफाइड वाला जो कह रहे हैं कि पता लग जाएगा? जी जी जी, आप रिसेप्शन पे आपको हर होटल एसोसिएशन की तरफ से सर्टिफिकेट मिलेगा, उससे आप पता लगा सकते हैं। सिद्धार्थ फिर कह रहे हैं सर आप आए दिन आकर हमें करंट अपडेट दिया करें, ये तो गोविंद गोयल सर की तो हमें विजिटर वगैरह पता चला। जी जी, बिल्कुल समय समय पर आएंगे एसोसिएशन के बारे में। जी, चलिए बहुत बड़ी संख्या में हमें देख रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये संभव हुआ कि मैं हर व्यक्ति का किसी का नाम आज ले सकूं। ये वैसी स्थिति आ रही है जैसे राधे श्याम जी नगर के संदर्भ में हुआ करती थी या पॉलिटिकल हुआ करता था, लेकिन हम जो आज जो है उस पर बात कर रहे हैं जो करंट इशू है। महेश अरोड़ा कह रहे हैं राजपाल जी श्री गंगानगर में जितने होटल हैं, क्या आपको लगता है कि इतना टूरिस्ट गंगानगर में आता है जिसमें होटल को ईमानदारी से चलाया जा सके? सिर्फ टूरिस्ट की बात नहीं, कोई भी, अभी मैंने आपको बताया सरकार की तरफ से भी हमें अफसरों के फोन आते हैं, भी उनकी ड्यूटी वहाँ श्री गंगानगर में लगी है, उनको भी ऑब्लाइज करना पड़ता है, सभी चीजें करनी पड़ती है। सिर्फ रिटर्न से होटल नहीं चलते, बाकी बहुत चीजें होती हैं होटल चलाने की। तो वो तो फ्री में लेते होंगे ना, तो फिर वो उससे क्या फर्क? नहीं नहीं, फ्री वाली बात नहीं, हमें व्यवसाय भी मिलता है सरकार के द्वारा से मिलता है।
वो केवल आपके पास ही आता है? नहीं या सारे 72 होटल में? सभी को मिलता है, जो लोग को ठीक लगे। 72 जी सर, आपने सुविधा तो होटल वो की कितने का आ जाते हैं? रोज थोड़ी आते हैं। रोज नहीं, मैं कहने का मतलब है भी सिर्फ पर्यटन पर अपना वो नहीं कह सकते कि होटल चलता है। हमारी हालांकि शादियों की बुकिंग होती है, शादियों। पूरी रूम्स की होती है, बढ़िया। डॉक्टर मनीष बागला कह रहे हैं होटल एसोसिएशन का रोल क्या है? हाल में हुई घटना के अंदर होटल एसोसिएशन ने क्या भूमिका निभाई? भूमिका प्रशासन को पूरा सचेत किया गया है जी, भाई गलत के साथ हम खड़े नहीं, उस पर पूरी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैंने शायद वीडियो भी जारी की थी कि उस पर बुलडोजर चलना चाहिए, और अगले दिन भगवान की कृपा से उस पर हुआ भी, कार्रवाई भी हुई है। प्रशासन अच्छा काम कर रहा है। एडवोकेट आकांक्ष है क्या नाम? आकांक्ष चौधरी कह रहे हैं मैं एडवोकेट अनिरुद्ध राजपाल से रिक्वेस्ट करता हूं, आप होटल एसोसिएशन के तरफ से एक कैंपेन स्टार्ट करो जिससे लोगों को होटल पे वापस ट्रस्ट हो, तो सेफ्टी फील हो। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। जी अच्छी राय है, बिल्कुल करें। हाँ बिल्कुल, ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे विश्वास बढ़े। जी जी जी, कोई भी कारोबार हो और विश्वास ना हो तो मामला गड़बड़ हो जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा गोविंद जी, पिछले दिनों होटल व्यवसाय पर जो पूरा होटल व्यवसाय है उसकी छवि को धूमिल किया जा रहा है। तो मैं बताना चाहूंगा इससे धूमिल नहीं करनी चाहिए इस चीज को। इसमें आम आदमी का क्या रोल है? मैं बताना चाहूंगा आम आदमी को नहीं करना चाहिए ऐसा, उसका कारण है इससे हमारे कई सारी चीजें, मान लो राशन की दुकान चल रही है, लॉन्ड्री चल रही है, और कई सारी एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं हम इस चीज से, होटल से, तो उनके भी घर खराब होते हैं इससे। नहीं, वो तो उसका विरोध कर रहे होंगे ना जिन्होंने ऐसे काम किए हैं। पूरी होटल इंडस्ट्री को नहीं करना चाहिए ना। मैं उदाहरण दूंगा आपको, मान लो किसी क्लास के अंदर बच्चे भी 5 खराब हैं, तो पूरी क्लास को खराब नहीं किया जा सकता। तो क्लास के जो बाकी 25 बच्चे हैं वो भी तो बोले ना ये 5 खराब हैं। बिल्कुल बोल रहे हैं ना। हाँ, हम तो बोल रहे हैं प्रशासन को समय समय पर अवगत अभी टीचर को बताया जाए ना क्लास में, फिर यूं दोस्ती ना निभाई जाए ना टीचर के साथ। कार्रवाई, सर ये 5 बच्चे खराब है, इसकी वजह से हम भी खराब हो गए। उसी के कारण तो 3 होटलों पे वो तो मांगा उन्होंने तब दिया, आपने कौन चल के दिया? नहीं चल के, मैं वही बता रहा, पिछले एसपी साहब को भी दिया, कलेक्टर साहब को भी दे के आए थे। ये तो आपने रिमाइंडर दिया भी हमने दिया, अभी तक आप कार्रवाई जी जी दिया क्या रिमाइंडर कभी? आपने दे दिया, एक वो नक्की काम हो गया। हाँ, हमारा काम तो साहब यही था ना, फिर आपने कभी तो नहीं कहा अभी हम बदनाम हो रहे हैं। नहीं, पूरी होटल इंडस्ट्री जी साहब से यही तो कह रहा हूँ कि आपने मान लो पूर्व एसपी को दिया कि ये 4 आदमी 5 आदमी खराब है जी, तो आपने रिमाइंडर भी तो नहीं दिया ना कि हम बदनाम हो रहे हैं, इन पे कार्रवाई करो। चलो अब सचेत हो गए थी और समय समय पर देंगे, क्योंकि 25 बच्चे तो बोलेंगे तो 5 बच्चे तभी रुकेंगे ना। विनोद कुमार पावा लंदन से देख रहे हैं, पता नहीं अमेरिका या लंदन की यात्रा पे है विनोद, देख रहे हैं, शुक्रिया। गुप्तम नायर कह रहे हैं गंगानगर में जो अनाप शनाप होटल ओपन हुए हैं, एज ए प्रेसिडेंट आप कानून को सूचित करते हो क्या? बिल्कुल करते हैं जी, बिल्कुल सूचित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे सवाल है और बहुत सारे व्यक्ति हैं, दर्शकों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, लेकिन मेरे पास मेरी मजबूरी है। 534वें एपिसोड में हम लोग बात कर रहे हैं होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिरुद्ध राजपाल से, चूंकि एक पॉलिटिकल परिवार से इनका अपना बैकग्राउंड है तो संख्या भी ज्यादा है, लेकिन हम पूरा ले नहीं पा रहे हैं। गौरव कटारिया कह रहे हैं जैसे कि हम कुछ समय से देख रहे हैं होटल में काफी घटनाएं घटित हो रही है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी एक 13 साल की बच्ची वाला है। इससे पहले एक निजी होटल में भी हुआ, शायद आगे चला गया, एक बच्ची रहा। इससे पहले एक निजी होटल में एक लाश मिलने शहरवासियों के विरुद्ध भाई से उम्मीद है कि उनके कार्यकाल में भी सुधार होगा। जी जी, डेट पर कह रहे हैं, चलिए कोई ऐसा टाइम भी होता है कि बिना आईडी दे भी हम कह सकते हैं? नहीं नहीं जी, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई समय नहीं है, और ना हमारी एसोसिएशन में कोई भी सदस्य ऐसा काम करने। मैंने प्रमाण पत्र नहीं मांगा, मैंने कहा मान लो आप चले गए, आपने कहा स्टाफ की जिम्मेदारी होती है, आप लोग चले गए, भाई भी चले गए, पापा भी चले गए, कोई पीछे से आ गया, गोविंद जी पकड़ो यार 2000 रुपए, 5 मिनट में आया। नहीं जी, ये लीगल चीज है, इसको समर्थन नहीं करते हम। ये समर्थन नहीं करते हैं, ऐसा हो सकता है क्या? जी हो तो सकता है, लेकिन हो सकता है। होटल व्यवसाय थोड़ा ऐसी है कि पूरी निगरानी नहीं की जाती। कम बैक यूके, विनोद कुमार पावा कह रहे हैं मैं वापस यूके में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ना पर्यटन ना इंडस्ट्री ना कोचिंग कमरे लेता है कौन? ऑक्यूपाई परसेंटेज क्या है आपका? ऑक्यूपाई देखिए जी, वैवाहिक जब अपना टाइम आता है शादियों के सीजन के अंदर, तो 3-4 महीने का जो आता है उस टाइम अच्छी बुकिंग होती है। क्या परसेंटेज रहता है तब? 100% नहीं कह सकते, 60-70% रहता है। जब शादियों के सीजन में 60-70 रहता है, जी जी, तो मान के चलो कि उसके ओवरऑल बताना चाह रहा हूँ 60-70% रहता है। ऑक्यूपेंसी तो किसी के विवाह है तो पूरे सभी कमरे भी पूरे ऑक्यूपाई करते हैं। नहीं, नॉर्मल कितना ऑक्यूपेशन, अगर एवरेज हम लोग बात करें साल में 30-40%, हाँ 50 से 60%, 50-60 जी खर्चे मेंटेन हो जाते हैं। जी जी।
50-60? जी बिल्कुल। या केवल जो बार है उसी में ज्यादा मेंटेन होते हैं? नहीं, वो तो अपने स्टाफ पे डिपेंड करता है, कितनी उनकी स्टाफ। सैलरी है, कितने आपने। फिक्स एक्सपेंसेस बेस। बिल्कुल बिल्कुल। फिक्स एक्सपेंस में ऐसा गोविंद जी, अब होटल की इंडस्ट्री है जो इसको सरकार द्वारा, माननीय भजन लाल जी द्वारा इसको उद्योग के अंदर मानने लगी होटल इंडस्ट्री को। ठीक है। लेकिन जो कमर्शियल के जो बिजली के अपने बिल आ रहे हैं, कमर्शियल के उस पे आ रहे हैं, तो मैं निवेदन करूंगा भी अच्छा। जल्द से जल्द इसका भी वो उद्योग वाला रेट लगना चाहिए बिजली और अगर पानी का। क्योंकि इंडस्ट्री मान लिया तो इंडस्ट्री के रूल रेगुलेशन लगने वो अभी चाहिए। तक कमर्शियल के आ रहे हैं, अच्छा, वो हो जाएगा फिर जब इससे भी होटल को काफी इंडस्ट्री को सुविधा मिलेगी, अच्छा, उससे के खर्चा कम हो जाएगा। चलो अच्छा हो जाए तो। जिन होटलों में दुष्कर्म के आरोप, वो आपके मेंबर थे क्या कभी? कौन सी जी? जिन होटलों पर दुष्कर्म के नहीं नहीं, आरोप, बिल्कुल बिल्कुल नहीं जी, कभी भी नहीं थे? बिल्कुल ही नहीं, कभी नहीं थे। आपको मालूम था ये होटल खुले हुए हैं? हमें मालूम भी नहीं था, एक तो हमारे होटल के बिल्कुल पास था, वो भी हमें मालूम नहीं था कि होटल भी चल रहा है वो जिस पे कार्रवाई हुई है। तो ये भी नहीं पता था आपके, हाँ तो जी, सामने ही हाँ जी, हाँ जी, आपके। तो भी नहीं पता लगा। चलिए, राजीव शर्मा कह रहे हैं राज्यपाल जी का वो नेतृत्व तो शानदार है, वो ये कह रहे हैं। अच्छा, राजीव शर्मा गलती से पढ़ा गया राजीव शर्मा जी, हालांकि हम लोग चाहते हैं कि प्रश्न करें। सिद्धार्थ देशमुख जी, तभी तो बात बनेगी ना, मैं होटल खोलूंगा तभी तो बात बनेगी, पता लगेगा ना क्या हो रहा है। बेसिक प्रश्न आम आदमी के तो प्रश्न पूछे जाते हैं, और क्या पूछना पड़ेगा? ये थोड़ी कहेंगे मेरे होटल में गलत काम होता है। होटलों पर कार्रवाई पर आपकी एसोसिएशन का क्या रिएक्शन था? अवैध गतिविधि चलाने वाले होटलों के दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की हमने मांग की थी। जिस दिन ये कार्रवाई हुई थी, सारा होटल एसोसिएशन हमारा बहुत प्रसन्न था, बहुत पसंद था। तो ये कार्रवाई जो हुई वो सफिशिएंट मानते हैं या अधूरी मानते हैं? नहीं, अभी पूरा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस पे, और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी मेरे ख्याल 16 की गिरफ्तारी हुई है। नहीं, होटलों के बारे में बात कर रहा हूँ, वो तो जो मुलजिम आएंगे वो तो आ ही जाएंगे। हाँ जी, होटलों में भी अच्छी कार्रवाई करी प्रशासन द्वारा। और भी होनी चाहिए कुछ? कार्रवाई प्रशासन पे जी डिपेंड करता है, वो तो क्या करना चाहते हैं। अच्छा, अभी तक अच्छा काम किया। अच्छा, ये कह रहे हैं राजीव शर्मा ने फिर किया, वो कह रहे हैं कि एसोसिएशन में कितने होटल के पास इमरजेंसी एग्जिट की व्यवस्था है और इन आउट अलग अलग है क्या? क्योंकि पिछले दिनों में हमने कई ऐसी घटनाएं देखी हैं जिसमें इमरजेंसी एग्जिट नहीं होने के कारण कई जाने की। लगभग के पास है इमरजेंसी एग्जिट भी है लगभग जी, लगभग। वैसे पूरा आपने आपके पास है? बिल्कुल है हमारे पास। बाहर का लाइसेंस है, बाहर की लाइसेंस के लिए सारी शर्तें पूरी करनी पड़ती है। अच्छा, उसमें वो देना पड़ता होगा। बिल्कुल। तो अपने शहर में 20-25 बाहर के लाइसेंस, उनके पास तो 100% 100 में से 100 नंबर ही होंगे। अच्छा, उनमें से इमरजेंसी एग्जिट होगी होगी मतलब अलग दरवाजा आने का अलग जाने के ना हो। बिल्कुल, उसमें लाइसेंस ही नहीं मिलता बाहर के। अच्छा, मैं छुप के जाऊंगा ना, फिर जाऊंगा। अच्छा, हाँ राजीव जी, वो आपका क्वेश्चन रह गया था, मैंने ले लिया, ठीक है। वो कह रहे हैं, राजीव शर्मा कह रहे हैं, परंतु फायर लाइसेंस के लिए इमरजेंसी एग्जिट अलग से होना चाहिए। हाँ, ये जवाब भी लिया। डॉक्टर मोहित नारायण पूछे हैं, जो बाकी होटल बच्चे हैं तो उसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे अपने लेवल पर? प्रशासन को बताया है समय समय पर, और सूचित करेंगे प्रशासन को। हमारी सूची प्रशासन को पहुंच चुकी है। उसके अलावा जितने होटल हैं हमारे होटल एसोसिएशन के अंदर, जितने भी अपने शहर के होटल थे, सभी के पास लाइसेंस है। कोई 10% होटल हैं जिनके पास लाइसेंस है, उनकी प्रक्रिया चालू हो गई है। जब आप एसपी कलेक्टर से वो 72 एसोसिएशन मेंबर की आप लिस्ट देंगे जी, तब उन्होंने क्या कहा, क्या कार्रवाई करेंगे? क्या भाई उन्होंने कहा कि 10% जो आपके रह गए हैं उन पे भी हम पूरा आश्वासन देते हैं कि जो भी कार्य है उसको एसोसिएशन के सदस्यों को पूरी रिलैक्सेशन दी जाएगी और जल्द से जल्द आप लाइसेंस का। उन्होंने आपसे क्या डिमांड की? ये आप ये करो। डिमांड किस तरह? मतलब प्रशासन ने क्या कहा, आप ये काम करो। फायर एनओसी का कार्य सबसे जो ये तो जरूरी चीजें होगी। वो दिल्ली के अंदर भी जैसे एक घटना हुई है, उसके लिए फायर का मैं तो कहता हूँ हर होटल के पास एनओसी होनी चाहिए और इक्विपमेंट लगे होने चाहिए। और आपने उनसे क्या कहा या आपने क्या डिमांड की? भी होटलों में जल्द से जल्द पूरे लाइसेंस पूरे कर दिए जाएंगे और कोई गलत नहीं, उनसे जो होटल्स हैं अवैध प्रकार के जिनके आप कहते हैं एसोसिएशन से अलग हटके हैं, उनके बारे में क्या डिमांड किया आप लोगों ने? उसकी प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए, उनके पास लाइसेंस है या नहीं, और नहीं है तो कार्रवाई होनी चाहिए प्रशासन द्वारा। प्रदीप शर्मा सारंग कह रहे हैं कि सेकंड यूनियन की चर्चा है, वो कौन और क्यों बना रहे हैं? देखिए, दूसरी एसोसिएशन की चर्चा तो क्या कर सकते हैं, कोई भी बना सकता है। हमारे उसकी शर्तें जो है 10 मिनिमम कमरे होने चाहिए, पूरे लाइसेंस होने चाहिए। उसके अलावा मान लो वो बना ले दूसरे, कौन जी? जो हमारे वाले एसोसिएशन वाले मेंबर कोई वहां नहीं जाएगा जी, दूसरी एसोसिएशन ये जाएंगे। 3-4 कमरों वाले, 5 कमरों वाले जा सकते हैं। और ये तो प्रशासन को बहुत अच्छी वो चीज मिलेगी इससे, 2 लिस्ट तैयार होगी, एक के पास तो पूरा सामान है, एक के पास पूरा लाइसेंस नहीं है। ये भी अलग
प्रशासन के लिए इजी हो जाएगा काम। ईशान राजपाल हमें देखने शुक्रिया। आप ये लिस्ट जो है पब्लिकली रिलीज क्यों नहीं करते? हमें चाहिए आपका पावर। पब्लिकली भी जल्द करेंगे हम सर्टिफिकेट हाँ, आपको। मैं तो उम्मीद कर रहा था अनिरुद्ध जी से कि वो लिस्ट लेके आएंगे, वो लेके नहीं आए पर। जी बिल्कुल जल्द करेंगे। हाँ। अच्छा, होटल एसोसिएशन का मेंबर बनने के लिए कोई फार्म वगैरह भरना पड़ता है क्या? फार्म तो नहीं, लाइसेंस प्रॉपर होने चाहिए जी, उसके बाद हम सदस्य। नहीं, मेंबरशिप मान लो आप एसोसिएशन में होटल खोलने की तैयारी कर रहा हूँ हाँ तो जी। मुझे आपके पास आना है मेंबर बनने के लिए, तो क्या? बिल्कुल, हम एक बार होटल पर जाके पूरा प्रशिक्षण करते हैं उसका, और अगर लाइसेंस प्रॉपर है तो हम उसको उसमें और एसोसिएशन में ऐड करते हैं। फार्म वगैरह नहीं, भरें? फार्म जो एसोसिएशन की 2 बार प्रशासन से मीटिंग हो चुकी है और उस मीटिंग के बाद कोई कार्रवाई तो आगे तोड़ने के अलावा कुछ हुई नहीं है। दोषी को पकड़ रहे हैं जी, हम्म। दोषी को पकड़ने के बाद पूरी इन्वेस्टिगेशन उसके बाद कार्रवाई होगी। इकबाल बराड़ा में देखने शुक्रिया। कार्तिक मिगलानी, विनोद कुमार पाहवा, हिम्मत सिंह राठौड़ और छवि राजपाल कंग। जी सिस्टर हैं। अच्छा, आपके भैया हमारे साथ हैं आज। और ये अंतिम प्रश्न जो है मैं ले पाऊंगा। एडवोकेट आकांक्षी चौधरी जी, हम नहीं लेंगे ये प्रश्न, आप जो बार बार कर रहे हैं वो नहीं लेंगे हम लोग वही लेंगे जो होटल से संबंधित बात है आपकी। ये जो आपके मित्र जानते ही होंगे। इससे पहले कि हम लोग आज की इस एपिसोड को विश्राम दें, 30 सेकंड के लिए मैं अनिरुद्ध जी से कहूंगा कि वो मैसेज कन्वे करना चाहे तो। आपका प्रचार नहीं होना चाहिए, बस जो बात को जैसा कि मैंने बताया, प्रशासन द्वारा हमारे होटल एसोसिएशन के किसी भी सदस्य के साथ कोई जाति ना हो। और दूसरा, मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं, जो कमर्शियल जो दर का बिजली का बिल आ रहा है और पानी का बिल आ रहा है, उस पे जल्द से जल्द उस पे अपना इंडस्ट्री वाला रेट लगकर और लागू। अनिरुद्ध राजपाल के इसी संदेश और मांग के साथ आज की इस एपिसोड को हम विश्राम देंगे। अगले सोमवार को ठीक 8 बजे नए मेहमान के साथ नए विषय पर चर्चा करेंगे। आप स्वस्थ और प्रसन्न रहें, हमें आपकी फिक्र है। थैंक यू वेरी मच अनिरुद्ध जी, हमसे बात करने के लिए, आने के लिए और एक तीसरी पीढ़ी से गोगो लाइव शो के माध्यम से मुलाकात। ये तो एक अपनी भी पर्सनल उपलब्धि होगी गोविंद जी की। हाँ, तीसरी पीढ़ी का आना किसी कार्यक्रम में वो अपने आप में नेचुरली फर्क तो पड़ता है। 534वां एपिसोड है, तो एकदम बड़ी उपलब्धि नहीं है। और आप आए तीसरी पीढ़ी का अच्छा कार्य कर रहे हैं। 30 सेकंड में मैं ये भी कहना चाहूँ गोविंद जी के लिए, रेणुका राजपाल देख रहे हैं। माता जी प्रणाम मैम आपका। और आज के मम्मी जी के आशीर्वाद के साथ ही हम लोग इसको विश्राम देंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और जिसका नाम नहीं ले सके उसके लिए माफ। धन्यवाद।